बृहदारण्यक उपनिषद आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, मेरी आवाज बाकियों को आ रही है? हाँ जी, जी जी। तो देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में 5वां अध्याय और 14वां ब्राह्मण चल रहा है। गायत्री के 3 पादों को लेकर के विचार हुआ है। प्रथम पाद में भूमि, अंतरिक्ष और द्युलोक को लेकर के चर्चा की है, और दूसरे पाद में ऋचः, ऋक, यजु और साम को लेकर के चर्चा की है, और तीसरे पाद में प्राण, अपान और व्यान को लेकर के चर्चा की है। तो वैसे गायत्री मंत्र के 4 पाद होते हैं, तो यहाँ 3 पादों को लेकर के ही चर्चा हुई है। अब आगे कहना चाहते हैं कि गायत्री का चतुर्थ पाद क्या है। तो देखिए, हम चल रहे थे प्राणः अपान व्यान इति 8 अक्षराणि। प्राण, अपान, व्यान ये 8 अक्षर हैं। अष्टाक्षरम ह वै एकम गायत्र्यै पदम, और गायत्री का जो तीसरा पाद है वो भी 8 अक्षरों वाला है, जो कि धियो यो न प्रचोदयात् है। फिर कहा एतद् हु अ एव अस्य एतद्, ये वही है जो गायत्री मंत्र का ये तीसरा पाद है, जो ये प्राण, अपान, व्यान है। स यावद् इदं प्राणी तावद् ह जयति, यह अस्याह एतद् एवं वेद। जो इस गायत्री मंत्र के इस तीसरे पाद को जानता है, वो उसका फल बताया जा रहा है। वह व्यक्ति यावद इदम प्राणी, जो इस प्राणी में, इस मनुष्य में जो कुछ भी है, तावद उस सब को वो जयति, जीत लेता है। कि आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा के कितने गुण हैं, या उसकी कितनी क्वालिटीज़ हैं, कितनी विशेषता हैं, आत्मा क्या चाह रखता है, क्या अपनाना चाहता है, किसे दूर करना चाहता है, जो कुछ भी है, आत्मा से संबंधित कोई ऐसी बात बची नहीं रहती है। तो यावद इदम प्राणी, जो कुछ भी इस प्राणी में, आत्मा में, या यूं कहिए मनुष्य में जो कुछ भी विराजमान है, कर्म के रूप में, उसके भोग के रूप में, या उसके ज्ञान के रूप में, उसका हर प्रकार का स्वरूप यूँ समझ सकते हैं आत्मा का, जो शरीर से जुड़ा हुआ स्वरूप है। शरीर से जुड़ा हुआ जो भी स्वरूप है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो भावनात्मक हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, या स्पिरिचुअली हो, चाहे किसी भी रूप में हो। तो शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जो भी उसका स्वरूप है, उस पूरे स्वरूप को वो समझ लेता है, यहाँ इसका अभिप्राय है। तो कहते हैं अस्याह एतदेव तुर्यम दर्शितम पदम परो रजा। यहाँ से आज का पाठ प्रारंभ हो रहा है। तो कहा जा रहा है
अस्याह इस गायत्री मंत्र के ही एतद एव तुरियम और यही तुरियम पाद है जिसको दर्शतम पाद भी कहा है और परोरजा जिसको परोरजा नामक पाद भी कहा है। यानी इसी 3 पाद के बाद में जो पाद आएगा गायत्री मंत्र का एतदेव तुरियम उसको तुरियम पद कहते हैं। तुरियम पादम या तुरियम पद कहो उसको तुरीय बोला जा रहा है, तुरीय शब्द से बोला जा रहा है। फिर कहा जा रहा है दर्शतम शब्द से बोला जा रहा है। फिर कहा परोरजा नामक शब्द से बोला जा रहा है। यानी 3 शब्द आए हैं 3 विशेषताओं को लेकर के ये आए हैं, एक तुरीय, एक दर्शत और एक परोरजा। अब ये क्या चीज़ है, तुरियम क्या होता है, दर्शतम क्या होता है, परोरजा क्या होता है, इसी को समझाएंगे। कहते हैं यह ऐसा तपति, ये जो तप रहा है, तपति का मतलब है ये जो तप रहा है। क्या तप रहा है? पूरी दुनिया में जो तप रहा है कौन है? वो चतुर्थ पाद। गायत्री मंत्र का जो चतुर्थ पाद है वो पूरी दुनिया में तप रहा है, अर्थात प्रकाशित हो रहा है। तपना जो है प्रकाश को लेकर के बोला जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो तप रहा है यानी प्रकाशित हो रहा है। तो यह ऐसा तपति, ये जो तप रहा है पूरी सृष्टि में, यद एव चतुर्थम तत्तुरियम, जो चतुर्थ है यानी जो चौथा पाद है उसी को तुरियम शब्द से बोला जा रहा है। ये चतुर्थ शब्द का अपर नाम है, दूसरा नाम है। तो तुरियम किसको कहते हैं? चतुर्थ पाद को कहते हैं। जैसे आपने सुना है तुरीय शरीर, भी सुना है आपने। तुरीय शरीर मतलब एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है और एक तुरीय शरीर है। ऐसे 4 प्रकार के शरीर होते हैं। तो तुरीय शब्द का अर्थ है चौथा शरीर। शरीर के रूप में लेंगे तो तुरीय का मतलब चौथा, और यहाँ पाद की चर्चा हो रही तो चौथा पाद, और शरीर में अगर तुरीय शब्द को जोड़ेंगे तो तुरीय शरीर बोलेंगे। जैसे यहाँ तुरीय पाद कहेंगे तो वहाँ शरीरों में तुरीय शरीर, यानी चतुर्थ शब्द का ही दूसरा नाम है तुरीय। जैसे मन को ही चित्त कहते हैं तो मन का दूसरा नाम है, अपर नाम है चित्त, या चित्त का अपर नाम है मन, ऐसा आप कह सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर चौथे को यहाँ पर तुरीय शब्द से बोला जा रहा है। इसीलिए इन्होंने स्पष्ट किया है यद्वै चतुर्थम, जिसको चतुर्थ कहते हैं, तत्तुरियम, उसी को तुरीय कहते हैं। और ये कैसा है? तो कहा दर्शतम, ये दर्शतम के रूप में है चतुर्थ पाद। दर्शतम पदम, ये दर्शतम पदम है। क्यों दर्शतम पदम कहा है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं ददृशे इव ही, ददृशे इव ई, ये मानो दीखता सा है, मानो दीखता सा है, यानी दिखाई दे रहा हो ऐसा लग रहा है। जैसे किसी आदमी को आप देखोगे, मनुष्य को देखोगे तो मानो उसके अंदर आत्मा दिखाई दे रहा हो। यूँ दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका खाना, उसका उठना, उसका बैठना, उसका बोलना, उसका हाव भाव, जो भी वो क्रियाएं कर रहा होता है मनुष्य, तो मानो कि उसके अंदर आत्मा दिख रहा हो। दिखता कहाँ है, लेकिन उसकी क्रियाओं से ऐसा लगता है कि मानो आत्मा दिख रहा हो। ठीक इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड को जब हम देखते हैं, सृष्टि को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, वृक्ष वनस्पतियों को देखते हैं, जो सृष्टि की संरचना को देखते हैं, तो ऐसा लगता है मानो भगवान साक्षात दिखाई दे रहा हो। इसलिए कहा ददृशे इव, मानो वो दिख सा रहा है। दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो दिखाई देने की स्थिति में है। अब देखने की आंखें होनी चाहिए, वो दृष्टि, वो नज़रिया होनी चाहिए, वो एटीट्यूड होना चाहिए। सामने वाली चीज़ को समझने का, परखने का एक स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। उसको डेवलप करना होता है हमें अपने आप को। सामने वाले को देख करके उसको पहचानने की एक कला अपने अंदर विकसित करनी होती है।
जैसे किसी पेंट को देखता है व्यक्ति सामान्य रूप से, क्योंकि हमारा विषय अगर नहीं है तो हाँ बहुत अच्छा है जी करके वहाँ से आगे निकल जाते हैं। जैसे पुराने किले को, पुराने बिल्डिंगों को, जो कलाकृतियाँ होती है, जो भी होती हैं, जो एग्जीबिशन में उधर इधर लगा के रखते हैं, जब कभी हम जाते हैं देखते हैं तो ऐसे फटाफट जल्दी जल्दी देखते हो जाते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है बस खड़ा होता है, उसको देखता रहता है, निहारता रहता है, फिर उसको समझने का प्रयत्न करता है, उसमें खो जाता है वो व्यक्ति, क्योंकि उसका विषय है वो, हर व्यक्ति का विषय नहीं होता है। तो कहने का अभिप्राय है कि उस पेंट में या उस जो भी आकृति कलाकृति है उसके अंदर वो कुछ देख रहा होता है, समझ रहा होता है, उसको साक्षात कर रहा होता है, उस संरचना को, उस कलाकृति को। वो उसका काम है क्योंकि वो उसका विषय है। और भगवान को समझने का तो हम सबका विषय है। ये ऐसा नहीं कह सकते तो बाबा का विषय है, साधु का विषय है, ये सन्यासी का विषय है, ये तो ब्रह्मचारी का विषय है, ये तो फलाने का विषय है। ऐसा नहीं, ये तो सबका विषय है भगवान। तो इस दृष्टिकोण से ये हमें समझना है। तो कहा जा रहा है कि वो ददृश्य इव, मानो वो दिखाई दे रहा हो ऐसा लग रहा है, दिखता सा है, ऐसा आप कह सकते हैं। फिर कहा ऐशा परोरजा, ये परोरजा भी है। इसी चतुर्थ पाद को परोरजा शब्द से भी बोला जा रहा है। परोरजा, रज का अर्थ होता है मलिनता को, अशुद्धि को, अपवित्रता को, क्लेशों को, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार, जो शत्रु है, दोष है, उसको सबको मल कहा है। योग में उसको मल कहा है। और उस मल को रज शब्द से भी बोलते हैं, रजा। तो वो कैसा है ये चतुर्थ पाद? परो रजा, ये रज से परे है, ये मल से, अपवित्रता से, अशुद्धि से बहुत परे, बहुत दूर है वो। इसलिए चतुर्थ पादकों ने परो रजा है, यानी अशुद्धि, अपवित्रता, मूर्खता, अज्ञानता से बहुत परे हैं, ऐसा ये चतुर्थ पाद है। सर्वम उह एव एष रजः उपरि उपरि तपति। और जब सर्वम उह एव, सर्वम का मतलब ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये सर्वम, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड सृष्टि जो है, एष रजः उपरि उपरि तपति, ये जो रज के रूप में जो ब्रह्मांड है ये उपरि उपरि तपति, इनके ऊपर ऊपर से वो तप रहा है, ऊपर ऊपर से प्रकाशित कर रहा है उनको। जड़ पदार्थों को जब परमात्मा प्रकाशित करता है तो ऊपर ऊपर से प्रकाशित करता है, और जब चेतन को प्रकाशित करता है तो वो अंदर से। मेरे को किसी ने म्यूट कर दिया। आप लोग शांति से बैठते नहीं ना, कुछ लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं इसमें, तो मेरे को म्यूट मत करिए आप लोग। हाँ जी, मैं कह रहा था कि भगवान जो है पूरे ब्रह्मांड को तपा रहा है, प्रकाशित कर रहा है। लेकिन कैसे प्रकाशित कर रहा है? ऊपरी ऊपरी, वो ऊपर ऊपर से प्रकाशित कर रहा है। अब ऊपर ऊपर से प्रकाशित करने का मतलब क्या है? और आत्मा को जब प्रकाशित करता है तो अंदर से प्रकाशित करता है। ये दोनों प्रकाश होता है, एक अंदर से प्रकाशित होना, ऊपर से प्रकाशित होना। जैसे आप देखेंगे कोई आदमी ना, वो ऊपर ऊपर से दिखता है, मतलब स्वस्थ दिख रहा है, अंदर से स्वस्थ नहीं दिख रहा है। अंदर से तो रोगी है लेकिन ऊपर से स्वस्थ दिख रहा है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। एक आदमी टिप टॉप तैयार होकर के बाहर आ गया, बाहर निकला, थोड़ा मेकअप वेकअप लगाया, अथवा आजकल पुरुष लोग भी लगाते हैं ना मेकअप अलग अलग, तो पूरा मेकअप आदि लगा के बिल्कुल बढ़िया टाई वाई लगा करके एकदम टिप टॉप तैयार होकर के बाहर निकला, तो ऊपर से तो बहुत प्रकाशित हो रहा है व्यक्ति, पर ऐसा ऊपर का जो प्रकाश है वो अंदर नहीं है उसका प्रकाश। अब ऊपर का प्रकाश तो आपको दिख रहा है लेकिन अंदर बुझा हुआ आदमी है, अंदर से जो है बहुत बुझा हुआ, उसका दीपक अंदर जल नहीं रहा है, अंदर प्रकाशित नहीं हो रहा है। अर्थात अंदर मल है, रज है, अंदर अशुद्धि है, अपवित्रता है। अब ऊपर से कितना ही चमको आप, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए योग ने एक बहुत बड़ी बात कही है। क्या बात कही है? शौच। शौच का मतलब है शुद्धि, पवित्रता।
और वो दो प्रकार की होती है, एक अंदर की होती है, एक बाहर की होती है। और हम अपने आप को बाहर से इतना शुद्ध करके रखते हैं, बहुत शुद्ध करके रखते हैं। मतलब 10 बार तो मुंह धोएंगे, मतलब चेहरे को धोएंगे, बार बार तैयार होते रहेंगे, बार बार दर्पण में देखते रहेंगे, अपने आप को ठीक करते रहेंगे, बाहर से बिल्कुल ऐसा अपने आप को रखेंगे जैसे कि बस मैं बहुत शुद्ध हूँ। बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ बाहर से अपने आप को शुद्ध नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, बहुत अच्छा रखना चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन केवल बाहर से नहीं रखना है, अंदर से भी रखना है अपने आप को शुद्ध, अपने मन को शुद्ध रखना, अपनी बुद्धि को शुद्ध रखना है, अपनी इंद्रियों को भी शुद्ध रखना है। आंखों को अशुद्ध रखता है व्यक्ति। अब आंखों को अशुद्ध रखने का क्या मतलब है? कोई आंखों में कोई धूल थोड़ा लपेटेगा, कानों में भी अशुद्धि, ठीक है ना, नाक में, जीभ में, सब इंद्रियों में अशुद्धि विराजमान है। क्या मतलब है इसका? जैसे आंखों के बारे में मैं कहूँ, आंखों में कोई पर्दा थोड़ा, हमको कोई मल थोड़ा लगा के रखेंगे आंखों के ऊपर, बल्कि साफ करते उसको तो, पर अशुद्ध है आंखें। अब आंखों की अशुद्धि क्या है ये हमें समझना है। एक को समझा दूं तो, एक को बता दूं तो आप सब समझ लेंगे। जब आदमी आंखों से किसी को देखता है ना, अशुद्ध देखता है, गलत देखता है। मतलब आंखों से जब किसी को देखता है तो गलत देखता है। अब दिखाई देने वाली वस्तु दो हैं, एक चेतन वस्तु, एक जड़ वस्तु है। अब जड़ वस्तु को देखता है, चाहे वो पैसे को देखता है, गाड़ी को देखता है, मकान को देखता है, जिस किसी को भी देखता है जड़ वस्तु को, तो गलत देखता है उसको। या किसी भी मनुष्य को देखता है तो गलत देखता है। जिसको आप बोलते हैं ना इसकी नज़रिया ठीक नहीं है, इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, ये राइट वे में, ठीक ढंग से, सही रास्ते से, ठीक प्रकार से नहीं देख रहा है, अभद्र देख रहा है। इसलिए वेद को कहना पड़ता है कि भद्रम, भद्र देखो, भद्रम पश्येमाक्षिभिर, तो भद्र देखो, भद्र सुनो, इसलिए वेद को कहना पड़ता है। क्योंकि हम अभद्र देखते हैं, अभद्र सुनते हैं। तो सभी इंद्रियों के साथ लागू कर सकते हैं आप। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो अशुद्ध हो गई, मन भी अशुद्ध हो गया है, अंदर बहुत मल है मन के अंदर। और जब मन अशुद्ध है, इंद्रियां अशुद्ध है, तो बुद्धि भी अशुद्ध होती है, वो भी गलत निर्णय करती है। बुद्धि की अशुद्धि का अर्थ है गलत निर्णय करना। तो सारी इंद्रियां, सारे साधन जो है ना, सब अशुद्ध हो रहे हैं अंदर से। और जब ये सब अंदर से अशुद्धि है, तो जिनके सहारे से आत्मा रहता है तो उसको भी अशुद्ध माना जाता है। अपने आप में आत्मा शुद्ध नहीं होता है, लेकिन ये सब अशुद्ध वस्तुओं के साथ रहने के कारण से उसको भी अशुद्ध कहा जाता है। ये तो वैसी बात है, सभी को कोरोना हुआ है और कोरोना जिसको नहीं है वो कोरोना हुए लोगों के बीच में रहे, तो आप क्या करोगे? उसके पास जाओगे? दूर रहोगे? भाई दूर रहो आप थोड़ा, जब तक ये सब ठीक नहीं होता। तो वो वाली स्थिति है। तो सब साधन अशुद्ध हो गए, तो अशुद्ध साधनों के साथ जो रहने वाला आत्मा है उसको भी अशुद्ध माना जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो क्या बात हो रही है हमारी कि ये जो रजः ऊपरी ऊपरी तपति, तो इसलिए ये जो संसार है, संसार के जितने भी पदार्थ है, ये ऊपर ऊपर से प्रकाशित होते हैं। अर्थात उनके अंदर कोई चेतना नहीं है, वो जड़ वस्तुएं हैं, इसलिए उनका जो चमक है वो ऊपर का चमक है। और उनके ऊपर के चमक से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो अंदर का चमक चाहिए। या किसी व्यक्ति का ऊपर ऊपर का चमक से मेरा कोई मतलब नहीं है। मान लो कोई पैसे से चमकता है, कोई गाड़ी से चमकता है, कोई मकान से चमकता है, कोई ज़मीनों से चमकता है, कोई पद से चमकता है, कोई अलग अलग उनकी चमक है, उनसे मेरे को कोई लेना देना नहीं। मेरे को लेना देना है उसके अंदर से, वो अंदर से चमक रहा है या नहीं चमक रहा है। अगर वो अंदर से नहीं चमक रहा है तो कोई मतलब का नहीं है, उसके बाद कुछ भी हो मेरे को क्या लेना उससे।
उससे मेरा कल्याण नहीं होगा, बल्कि उससे तो मेरे को दुख मिलेगा। अगर अंदर चमक नहीं है तो क्या है? अंदर अंदर अशुद्धि है, अंधेरा है, और उस अंधेरा से दुख मिलेगा फिर। इसलिए बाहर के चमक को हम ध्यान देते हैं, बाहर के चमक से, लेकिन बाहर के साथ साथ अंदर भी हमें ध्यान देना है, अंदर भी चमकाना है। अर्थात हमारे जो अंदर के साधन हैं, इंद्रियां हैं और मन है, अहंकार है, बुद्धि है, इनको हमें चमकाना है, जिससे आत्मा उनके साथ रहने के कारण से वो भी शुद्ध, वैसे अपने आप में शुद्ध है, लेकिन शुद्ध तत्वों के साथ रह करके वो भी शुद्ध माना जाएगा। फिर उसको अशुद्ध नहीं कह सकते। नहीं तो अशुद्ध वस्तुओं के साथ रह करके हम आत्मा भी अशुद्ध मानी जाती है। इसलिए बोला इसकी आत्मा जो है मलिन है, ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं ना लोगों को, इसकी आत्मा बहुत मलिन है। आत्मा मलिन नहीं है, क्योंकि मलिन साधनों के साथ रहता है वो, इसलिए वो मलिन कहा जाता है। इसकी आत्मा अपवित्र है। मलिन कहो, अपवित्र कहो, ये दुष्ट आत्मा कहो, या कोई भी शब्द का प्रयोग करो, आत्मा अपने आप में दुष्ट नहीं है, पर वो दुष्ट साधनों के साथ रहता है, इसलिए वो दुष्ट कहलाता है। ऐसा हम सबको समझना है। तो ऊपर ऊपर से प्रकाशित होते हैं, इसलिए कह रहे हैं एवं ह एव श्रिया यशसा तपति यह अस्या एतद एवं पदम वेद। यह एतद एवं पदम वेद, जो कोई भी व्यक्ति एवं इस प्रकार से इस चौथे पाद को, इस गायत्री के चतुर्थ पाद को जो व्यक्ति जानता यथार्थ रूप में, चतुर्थ पाद को, जो कि दर्शत ददृश्य इवा, जो दिखता सा है, जो दिखाई दे रहा हो, बस उसको एहसास करना होता है व्यक्ति को। जैसे एक माँ अपने बेटे को या बेटी को एहसास करती, हाँ मेरा बेटा खा रहा है, चल रहा है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो वो जब जैसे 9 महीने का हो जाता है, 10 महीने का हो जाता है, फिर 11 महीने का, 12 महीने का हो जाता है, फिर वो चलने लगता है। साल भर होते ही थोड़ा चलने लगता है, फिर थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है। तो जब वो बोलने लगता है, वो चलने लगता है, तो माँ को एहसास होता, हाँ मेरा बेटा जो है अब चल रहा है, बोल रहा है। उसको बड़ा सुकून मिलता है उस बच्चे को देख करके। उसकी प्रसन्नता को देखिएगा, माँ की प्रसन्नता को। जब बच्चा जैसे जैसे बढ़ रहा होता है, जैसे जैसे उसकी उन्नति हो रही होती है, वो छोटे से बच्चे की बात नहीं है, बड़े बच्चे की भी क्यों ना हो। मान लो कोई व्यक्ति 60 साल का हो और उसकी माँ जो है 80-85 साल की है, वो 60 साल का जो बच्चा है उसके लिए वो तो बच्चा ही है। जब वो व्यापार में या किसी में उन्नत हो रहा हो तो माँ को बड़ा सुकून मिलता, हाँ मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है, ऐसा। तो यहाँ पर भी ऐसा हमको समझना है, यह एवं वेदा, जो व्यक्ति इस चतुर्थ पाद को समझता है वो भी बहुत उन्नत होता है। इसके लिए कहा श्रिया, वो कैसे बढ़ता है? श्री से बढ़ता है, यशसा, यश से बढ़ता है। तो श्रिया तपति यशसा तपति, वो श्री से, लक्ष्मी से, ऐश्वर्यों से भी प्रकाशित होता है, और यशसा, वो यश से, कीर्ति से, प्रशंसा से भी वो प्रकाशित होता है। कब? जो इस चौथे पाद को वो समझता है। और है क्या ये चौथा पाद? चौथा पाद है ब्रह्म, परमात्मा। अर्थ, गायत्री मंत्र का जो मुख्य अर्थ है सविता, सविता देव जो परमात्मा है, उसका स्वरूप परमात्मा का, उसको वो समझ लेता है। ये तो शब्द हैं, ये सब थ्योरी के रूप में हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयेत्, तो सारे शब्द हैं। पर इन सारे शब्दों में जो अर्थ है, जिसको आप कहते हैं अर्थ, वस्तु, पदार्थ, ये सारे शब्द जिस वस्तु के लिए कह रहे हैं, वो जो वस्तु है, वो जो परमात्मा है, वो चतुर्थ पाद है। यहाँ परमात्मा चतुर्थ पाद है, अर्थ चतुर्थ पाद है। ये बाकी सब शब्द हैं, पर इन शब्दों से ही वो अर्थ पकड़ में आएगा।
इन शब्दों से पहले पाद, दूसरे पाद, तीसरे पाद, इन तीनों पादों को अपना करके इनको आत्मसात करने से चतुर्थ पाद जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो सृष्टि करता है, वो चतुर्थ पाद जो है हृदयंगम होगा, उसका दर्शन होगा, उसका साक्षात्कार होगा, या उसके गुण हमारे अंदर विराजमान होंगे। उस ईश्वर के उस चतुर्थ पाद के गुणों से हम गुणी बन जाएंगे। तो ये है चतुर्थ पाद परमात्मा। अब आगे बढ़ते हैं। स एषा गायत्री एतस्मिन् तुर्ये दर्शते पदे परो रजसी प्रतिष्ठिता। तो कहते हैं स एषा गायत्री, वो ये जो गायत्री है, एतस्मिन् तुर्ये दर्शिते पदे परो रजसी प्रतिष्ठिता, बहुत अच्छी बात कही है। वह ये जो गायत्री मंत्र हैं, स एषा गायत्री, वह ये जो गायत्री है, जो तीनों पादों वाली गायत्री है, वो एतस्मिन् तुर्ये, इसी चतुर्थ, जिसको तुर्य शब्द से बोला है, एतस्मिन् तुर्ये, इसी चतुर्थ पाद में, जो कि दर्शते, जो दिखाई दे रहा हो ऐसा माना जाता है, दिखता सा हो ऐसे इस दर्शत रूपी पाद में, जो कि परोरजसी कहते हैं इसको, ऐसे इस परोरजसी दर्शत ये तुर्य पाद में प्रतिष्ठित है। इसको मैं एक शब्द में बोलूं, ये जो गायत्री मंत्र हैं, जो तीनों पादों वाला गायत्री मंत्र हैं, ये चतुर्थ पाद में प्रतिष्ठित है। तो मंत्र किस में प्रतिष्ठित है? चतुर्थ पाद में। और चतुर्थ पाद कौन है? ईश्वर। तो यूं समझ लीजिएगा, ये मंत्र ईश्वर में प्रतिष्ठित है, क्योंकि अर्थ तो वही है ना। आप एक बात करता हूं मैं आपको, और आपको वैसे नहीं समझ में आएगा, आप मेरी ओर देखिएगा। लड्डू समझते? लड्डू कौन नहीं समझता? लड्डू, लड्डू, लड्डू ये जो शब्द है ना, लड्डू ये शब्द जो है किस में प्रतिष्ठित है? जो लड्डू है मिठाई के दुकान में। हाँ जी, कहाँ गए वो मिठाई? हाँ, ये योगेश जी, ठीक है ना। लड्डू ये जो शब्द है, ये लड्डू शब्द किस में प्रतिष्ठित है? लड्डू शब्द लड्डू रूपी वस्तु में प्रतिष्ठित है ना, उसी को तो लड्डू कहते हैं ना, वो अर्थ है। रोटी एक शब्द है, तो रोटी शब्द किस में प्रतिष्ठित है? रोटी में है। मकान, मकान शब्द किस में प्रतिष्ठित है? जो मकान है उसमें प्रतिष्ठित है। और बोलूं, दाढ़ी ये जो है, दाढ़ी लंबी, बहुत लंबी है मेरी दाढ़ी, दाढ़ी शब्द किस में प्रतिष्ठित है? इसमें प्रतिष्ठित है। तो जितने भी शब्द हैं, वो सारे के सारे शब्द किस में प्रतिष्ठित है? वो शब्द जिन अर्थों को कहते हैं, उन अर्थों में वो शब्द प्रतिष्ठित है, जिसको आप वेद कहते हैं। वेद एक शब्द है, वेद शब्द किस में प्रतिष्ठित है? वेद मंत्रों में प्रतिष्ठित है। आत्मा एक शब्द है, तो आत्मा शब्द किस में प्रतिष्ठित है? वो आत्मा रूपी वस्तु में प्रतिष्ठित है। ईश्वर, सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, जो भी बोलते हैं, ये सारे शब्द हैं। तो ये सारे शब्द किस में प्रतिष्ठित है? उस अर्थ रूपी परमात्मा में प्रतिष्ठित है। तो ऐसा ही यहाँ समझना है कि ये जो तीनों पाद हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम एक पाद, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा पाद, धियो यो नः प्रचोदयात् ये तीसरा पाद। ये तीनों पादों से युक्त जो मंत्र है, एक्चुअल में वास्तव में जो गायत्री जिसको आप कहते हैं, ये यही है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तो इसके साथ ऐड किया हुआ है, यूं समझ लीजिएगा। वेद मंत्र में भी, वेद में भी देखेंगे ना, तो आप तत्सवितुर्वरेण्यम से स्टार्ट होता है। और वेद मंत्रों में एक ये भी परंपरा है, जब आप वेद पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। पढ़ेंगे का मतलब है एज ए स्टूडेंट के रूप में, विद्यार्थी के रूप में जब वेद पढ़ेंगे, व्याकरण समझेंगे, निरुक्त समझेंगे, फिर आप वेद समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा। तो वह वेद में ऊपर के शब्दों को नीचे वो ऐड करते हैं, एक परंपरा है वहाँ पर। आप देखेंगे तो वहाँ पर जैसे किसी मंत्र में कोई शब्द होता है, प्रमुख शब्द होता है, उसको बार बार दूसरे में ले जाते हैं, उसको अनुवृत्ति के रूप में ले जाते हैं।
जैसे व्याकरण में भी, अष्टाध्यायी में भी अनुवृत्ति जाती है, वहाँ पर ऊपर के सूत्रों को नीचे के सूत्रों के साथ जोड़ते जाते हैं। ऐसे वेद मंत्रों में भी, सब जगह नहीं, सभी मंत्रों में नहीं, कुछ विशिष्ट मंत्र होते हैं। जैसे आप लोग ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्र बोलते, कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये हर मंत्र में आप देखेंगे, वहाँ जितने भी मंत्र हैं, लेकिन वहाँ ऐड किया वो एक ही मंत्र में है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, सब फिर उसको अगले आगे आगे ऐड करते जाते हैं। ऐसे योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दद्मः, फिर ऐसे ही बाकी 5 मंत्रों में उसको जोड़ते जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको जोड़ते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से भूर्भुवस्वः, आप लोग जो हवन करते हैं ना, अग्निहोत्र करते हैं, अमावास्या के दिन, पूर्णमासी के दिन थोड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं आप लोग, वहाँ कुछ मंत्र आते हैं, वहाँ अग्न आयुषी ऐसे ऐसे कुछ मंत्र हैं, वहाँ ओम भूर्भुवस्वः, फिर उसके आगे कुछ और मंत्र हैं, फिर 2-3 मंत्रों में ओम भूर्भुवस्वः, फिर आगे का मंत्र वो याद नहीं आ रहा है अभी मैं, क्योंकि यज्ञ आप लोग करते हैं, अभी मैं करता नहीं हूँ। जब मैं विद्यार्थी के रूप में था तब तो करता ही था। तो ओम भूर्भुवस्वः आगे कुछ है, तो वो 2-3 मंत्रों के साथ जुड़ता है, तो वो ओम भूर्भुवस्वः जो है वो उसमें जोड़ता जाते हैं आगे। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र समुदायों में जोड़ा जाता है। तो वास्तव में तत्सवितुर्वरेण्यम एक पाद, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा पाद, धियो यो न प्रचोदयात् तीसरा पाद, ये मंत्र है, ये गायत्री है। त्रिपाद गायत्री कहते हैं इसको, तो 3 पादों वाला गायत्री। तो इसका जो अर्थ है, इस गायत्री मंत्र का जो अर्थ है वो है ईश्वर, सविता जिसको कहते हैं, क्योंकि इस मंत्र का जो देवता है वो सविता है, और सविता जो है परमात्मा है। तो 3 पादों का जो अर्थ रूपी जो परमात्मा जो वस्तु है, उसमें ये मंत्र प्रतिष्ठित है, ये कहना चाहते हैं। अब आपको पकड़ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं स एषा गायत्री, वो ये जो गायत्री है, एतस्मिन् तुरीये दर्शिते, ये जो तुरीय रूपी जो चतुर्थ पाद है, जिसको दर्शता शब्द से बोला है, जिसको परोरजा शब्द से बोला है, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति है सभी में। तो एतस्मिन् तुरीये दर्शते पदे परोरजसी प्रतिष्ठिता, ये इस तुरीय नामक, दर्शत नामक, परोरज नामक जो चतुर्थ पाद है, इस चतुर्थ पाद में ये गायत्री प्रतिष्ठित है, ये इसका अर्थ हो गया। फिर कहा तद्वै तत्सत्ये प्रतिष्ठितम, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। तद्वै, और वो जो चतुर्थ पाद है, यानी वो जो परमात्मा है, वो परमात्मा कहाँ प्रतिष्ठित है? तो कहते हैं सत्य प्रतिष्ठितम, वो सत्य में प्रतिष्ठित है। इसलिए ईश्वर को सत्य स्वरूप कहते हैं ना। तो परमात्मा अपने आप क्या है? वो सत्य है, यथार्थ है। कोई किसी को डराने के लिए, किसी को चुप कराने के लिए भगवान की कोई कल्पना नहीं की है, याद रखना। लोग बोलते ना, तो जो अतिवादी लोग क्या बोलते हैं, ये तो सब लोगों को डराने के लिए भगवान की एक कल्पना कर दिया, जो वो दंड देगा, वो करेगा, ये करेगा, ये तो कल्पना है भगवान का। भगवान कुछ होता नहीं, ये तो सब काल्पनिक है। लोगों ने डर्रा बना रखा है, लोगों को डराने का एक जरिया बना रखा है, पाप और पुण्य, ये सब फालतू की चीज़ें, ऐसा लोग मानते हैं। पर ऐसा नहीं है, परमात्मा तो यथार्थ है, वो सत्य है। तो इसलिए कहा जा रहा है तद वही तत्सत्य प्रतिष्ठितम, वह ये जो चतुर्थ पाद है वो किस में प्रतिष्ठित है? सत्य में प्रतिष्ठित है। अब वो चतुर्थ पद सत्य में प्रतिष्ठित है, तो अब आगे बोला जा रहा है वो सत्य कहाँ प्रतिष्ठित है? तो कहते हैं चक्षुर्वै सत्यम, चक्षु जो है ये सत्य है। चक्षु सत्य, चक्षु का मतलब ये जो आंख है, ये इसको भी चक्षु कहते हैं। और जिसको आप प्रत्यक्ष कहते हैं ना, प्रत्यक्ष, देखो जो मैंने साक्षात प्रत्यक्ष देखा, 3 प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो जब हम लोग बोलते मैंने साक्षात देखा, तो ये जो प्रत्यक्ष है वो साक्षात है, साक्षात दर्शन है। तो कहा चक्षुर्वै सत्यम, वास्तव में वो चक्षु ही सत्य है। वो जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष तो यथार्थ होता है ना, तो उस प्रत्यक्ष को ही सत्य बोला। चक्षुर्वै सत्यम,
चक्षु को ही सत्य कहते हैं। चक्षुर ही वही सत्यम, निश्चित रूप से चक्षु को ही सत्य मानना चाहिए। तस्माद, इसीलिए यद इदानीम द्वौ विवादमानौ एयाताम अहम अदर्शम अहम अश्रौषमिति, एक उदाहरण से समझाया जा रहा है। तस्माद, इसीलिए यद इदानीम, आज भी कोई व्यक्ति, द्वौ विवादमानो, दो लोग लड़ते हुए आ रहे हैं परस्पर, दो भाई हैं, वो दोनों आपस में विवादमानो, विवाद करते हुए, लड़ते हुए, ए आतम, हमारे सामने आ जाए, पिता के सामने, माँ के सामने आ जाए, तो एक कह रहा अहम अदर्शम, मैंने देखा है, और दूसरा कह रहा अहम अश्रौषम, मैंने सुना है। एक बोल रहा है मैंने सुना है, और एक बोल रहा है मैंने देखा है। आजकल चल रही है जी बरसात का मौसम, यानी वर्षा ऋतु चल रही है। अब वर्षा ऋतु में क्या होता है, सांप वाप निकल के आते हैं। हम लोग जंगल में रहते हैं, मतलब जंगल सा है एक प्रकार से, चारों ओर खेती कहते हैं हमारे यहाँ, और उन सब खेतों के बीच में हमारा आश्रम है। सब पेड़ पौधे आदि सब कुछ हमारे आश्रम में, बहुत पेड़ लगे हुए हैं, और बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में सांप बाहर निकल के आते हैं। अब आपके बच्चे तो है नहीं यहाँ पर, हमारे बच्चे हैं विद्यार्थी। अब दो विद्यार्थी जो है आपस में विवाद करते हुए आए हैं मेरे पास में। उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, उदाहरण बना करके दे रहा हूँ। अब वो बच्चे आकर के, एक बच्चा कहते जी मैंने देखा, आप देखिए मेरी ओर, मैंने देखा जी वो इतना मोटा था और इतना बड़ा था सांप। एक तो कह रहा है मैंने देखा है, और दूसरा बोला अरे मैंने सुना है, दूसरे ने उसको सुना है, वहाँ एक सांप था, थोड़ा सा इतना मोटा सा और थोड़ा इतना बड़ा था। एक ने सुना है और एक ने देखा है, और दोनों झूठ बोलने वाले नहीं है, मान करके चल रहे हैं। ये दोनों झूठ बोलने वाले नहीं हैं, जिसने देखा है और जिसने सुना है। एक सुन कर के बोल रहा है और एक देख कर के बोल रहा है, और दोनों यथार्थ बोल रहे हैं। जैसा उसने सुना वैसा बोल रहा है, और जैसा उसने देखा वैसा वो बोल रहा है। अब देखिए मेरी ओर कि देखो जी इतना मोटा है और इतना बड़ा है, मैंने साक्षात अपनी आंखों से देखा है। और एक कहता है नहीं जी, मैंने वो जो मैं उधर जा रहा था तो वहाँ पर एक अध्यापक जी थे, उन्होंने मेरे को बोला है हाँ वो सांप है, बस इतना सा मोटा था और इतना लंबा था, बस मैंने ऐसा सुना है। अब दोनों ने बताया मेरे को, अब मैं किसकी बात मानूं? जिसने सुना उसकी बात मानूं या जिसने देखा उसकी बात मानूं? दोनों झूठ नहीं बोल रहे ऐसी परिस्थिति में। तो यहाँ वही बात हो रही है कि द्वौ विवाद मानो, दो लड़ते हुए आपस में विवाद करते हुए ए आताम, आए अपने माँ के सामने या पिता के सामने या गुरु के सामने। एक कह रहा है अहम अदर्शम, मैंने देखा है सांप को, फिर दूसरा कहता अहम अश्रौषम, मैंने सुना है। अब उसका उत्तर क्या दिया जा रहा है, या एवं ब्रूयात अहम अदर्शमिति, जो उनमें से ये जो बोल रहा है कि मैंने देखा, तस्या एव श्रद्धध्यामा, जिसने ये बोला है कि मैंने देखा, उसी के विषय में हम लोग श्रद्धा रखते हैं, अर्थात उसी के बारे में हम विश्वास रखते हैं, उसी की बात को हम विश्वास में लेते हैं, उसी का ही विश्वास करते हैं। जिसने सुना है उस पर विश्वास नहीं होता है। तद वै तत्सत्यम, इसलिए उसको सत्य कहते हैं। अब बोला जा रहा है वो सत्य कहाँ प्रतिष्ठित है जी? क्योंकि सत्य तो प्रत्यक्ष हो गया। अब वो प्रत्यक्ष किस में प्रतिष्ठित है? तो के बले प्रतिष्ठितम, वो बल में प्रतिष्ठित है। प्राण वै बलम, प्राण को बल कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो सत्य कहाँ प्रतिष्ठित है? तो कहा बल में प्रतिष्ठित है। और प्राण वै बलम, प्राण को यहाँ पर बल बोला जा रहा है। तत्प्राणे प्रतिष्ठितम, इसलिए प्राण में वो सत्य प्रतिष्ठित है। प्राण का मतलब है शक्ति, बल कहो शक्ति कहो एक ही बात है, क्योंकि आज हम जीवित हैं तो इसी प्राण के कारण से जीवित हैं, और ये प्राण एक प्रकार से शक्ति स्वरूप है। अभी समाप्ति की आ रहा है, तो अभी भी रिक्वेस्ट भेजते जा रहे हैं कुछ लोग,
समय पर आते नहीं हैं और बीच बीच में व्यवधान उत्पन्न करते हैं सबको। प्रारंभ में 5 मिनट पहले आकर के सबको ज्वाइन होना चाहिए, पर ऐसा आप में से बहुत सारे लोग करते नहीं हैं और बार बार रिक्वेस्ट भेजते रहते ज्वाइन होने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं वो प्राण में प्रतिष्ठित है। तस्माद, इसलिए आहु कहते हैं बलम सत्याद ओजीय, इसलिए बोला जाता है बल जो है वो बल को सत्य से भी अधिक बलवान माना जाता है। अगर सत्य भी है वहाँ पर और बल भी है तो बल सबसे अधिक बलवान होता है। तो यहाँ बल जो है उसको लिया जा रहा है, शक्ति को लिया जा रहा है, और बल जो है न्याय का प्रतीक है। बल जो होता है वो न्याय का प्रतीक है, यथार्थ का, मतलब यूँ समझ लें न्याय। तो कहा जा रहा है बलम सत्यात ओजिया, बल जो है वो सत्य से भी अधिक बलवान होता है। एक जगह न्याय हो, एक जगह सत्य हो, तो सत्य की अपेक्षा से न्याय ही अधिक बलवान होता है। क्योंकि सत्य, यूँ तो सत्य भी यथार्थ को कहते हैं, न्याय को भी यथार्थ भी कहते हैं, लेकिन दोनों में अगर तुलना हो जाए, दोनों में तुलना हो जाए, क्योंकि कई बार सत्य जो होता है, सत्य होता हुआ भी हानिकारक होता है। हाँ, याद रखना, कई बार सत्य होता हुआ भी वो हानिकारक होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि जब किसी व्यक्ति को उलाहना देते हुए बोलते हैं ना, बोल तो सत्य बोल रहे हैं लेकिन उसको उलाहना देते हुए बोल रहे हैं, उसको नीचा दिखाने के लिए बोल रहे हैं, बोल तो सत्य रहे हैं लेकिन उसको नीचा दिखाने के लिए बोल रहे हैं। देखो ये 40 अंक लाए, ये मेरे एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, देखो ये 40 अंक लाए, ये मैं तो 90 अंक लाया। बोल तो ऐसे ही रहे हैं, सत्य 40 लाए तो 40 ही बोल रहे हैं ना, सत्य तो बोल रहा है व्यक्ति, लेकिन उसको नीचे दिखाने के लिए बोला जा रहा है। किसी को ठगने के लिए सत्य बोलता है, किसी को नीचे दिखाने के लिए बोलता है, किसी गुमराह करने के लिए बोलता है, तो फिर उसको सत्य नहीं कहते हो। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि सत्य होता है जिसके पीछे हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो सत्य है। सत्य तो बोलो लेकिन हिंसा जनित हिंसा, कोई कोई बोलता है ना, देखो जी सत्य तो कड़वा होता है। अरे ऐसा नहीं है, सत्य कड़वा होता है, कहीं कहीं हो सकता है, पर अधिकांश जो है 99% सत्य जो है कड़वा नहीं होता है। ये गलत धारणा को मन से निकाल दो। सत्य तो बहुत प्रिय होता है। इसलिए महर्षि मनु ने कहा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। वो कहते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य को कैसे बोलो? प्रिय, प्रिय बनकर के बोलो, यानी बहुत मधुरता से बोलो। फिर इतना ही नहीं बोला उन्होंने, उसके आगे कंडीशन भी रखा, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। कोई ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय सत्य हो, यानी आप बोल रहे हो तो सामने वाले को अप्रिय लगे, दुखदाई लगे। अगर किसी अंधे व्यक्ति है अंधे, ऐसे थोड़ा बोलना है। भाई आप थोड़ा सूरदास हो, थोड़ा सा आप एक काम करिएगा, आप ऐसा ऐसा चलिए, कुछ उसको इतना प्रेम से बोलो, यथार्थ तो बोलो लेकिन प्रेम से बोलो उसे। तो इसलिए मनु जी कहते हैं सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, और अप्रिय कभी सत्य नहीं बोलना है। यानी किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को दुख देने के लिए, किसी को उल्लू बनाने के लिए, किसी कुछ बनाने, मतलब पता नहीं आदमी आजकल क्या कैसे कैसे करते हैं। तो वो सारी स्थितियों से ऊपर उठ कर के अगर हमको सत्य बोलना है तो सत्य है और बल है, और दोनों सामने, यानी सत्य और न्याय है। क्योंकि किसी को नीचा दिखाने के लिए सत्य बोल रहा है तो वो न्याय थोड़ा है, वो तो अन्याय है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। सत्य और न्याय में जो अंतर, यहाँ न्याय का मतलब है बल, बल को मैं न्याय के रूप में देख रहा हूँ। एक सत्य है और एक न्याय है, तो दोनों में बलवान कौन है? तो न्याय बलवान है। क्योंकि न्याय में ये नहीं होता किसी को नीचे दिखाना, किसी को उल्लू बनाना, किसी को, न्याय तो न्याय होता है, यथार्थ होता है।
वहाँ क्लियर कट होता है, मतलब एकदम स्पष्ट होता है। तो इस बात के लिए यहाँ पर समझना है, ऐसा नहीं समझना कि जिसके पास पावर है तो इसका मतलब अब सत्य तो जाए भाड़ में, जिसके पास पावर है वही बड़ा बलवान हो गए, ऐसा कोई समझने लगे गलत अर्थ में। ऐसा नहीं समझना है यहाँ पर। जिसके पास पावर है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास पद है, क्योंकि वो बलवान होता है तो फिर सत्य तो चला गया ठंडे बस्ते में, ऐसा नहीं समझना है। उस अर्थ में नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर। यहाँ न्याय, बल का मतलब न्याय, न्याय रूपी बल, जो दंडदाता होता है, न्यायकारी होता है परमात्मा, जिसको भयंकर कहा है। जैसे मान लो एक IAS अधिकारी है, IPS अधिकारी है, प्रशासनिक जो सेवा में जो होता है ना, प्रशासनिक सेवा में IAS IPS है, जो बड़े बड़े सेना के जनरल ऐसे लोग हैं, उनके सामने वो न्यायकारी के रूप में हो, वो लोग अन्याय करने वाले ना हो, और उनके सामने कोई जी मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कुछ भी आप बहाना बनाते जाओ, उसके सामने नहीं चलेगा। बलवान कौन होगा? वो न्यायकारी जो व्यक्ति है, जिसके पास पावर है, जिसके पास शक्ति है। वो किस रूप में पावर है? वो न्याय के रूप में है, इसलिए वो सत्य से भी बलवान है। उस दृष्टि से इस बात को लेना है तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो कह रहे हैं बलम सत्यात ओजिया, ये जो बल है ये सत्य से भी बढ़कर है। इति एवं उ एषा गायत्री अध्यात्मम, इति एषा गायत्री, ये गायत्री है। इस गायत्री के चतुर्थ पाद को लेकर के बताया। अब इसके आगे अध्यात्मम, अब अध्यात्म को लेकर के समझाया जा रहा है कि गायत्री अध्यात्मम, अध्यात्मम प्रतिष्ठिता। गायत्री जो है अध्यात्मम प्रतिष्ठिता, यानी अध्यात्म मतलब शरीर के अंदर प्रतिष्ठित है। हमारे शरीर में एक प्रकार से गायत्री प्रतिष्ठित है, या गायत्री का जो चतुर्थ पाद है हमारे शरीर के अंदर प्रतिष्ठित है। सह एषा गयांत्र तत्रे, तो सह एषा, वह ये जो गायत्री है जो हमारे मनुष्य में प्रतिष्ठित है, यानी परमात्मा जो है सविता है। सविता जो है संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले को भी सविता कहते, याद रखना। पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले का नाम भी सविता है। जब सविता शब्द का अर्थ करते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले जो सविता है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में शरीर भी विराजमान है। शरीर भी ब्रह्मांड का एक अवयव है, एक पार्ट है। तो इस संपूर्ण शरीर का निर्माण करने वाले भी वो परमात्मा सविता है। तो वो सविता परमात्मा इस शरीर के अंदर विराजमान है, और वो सविता कौन है? गायत्री है। तो कहा जा रहा है कि अध्यात्म के संदर्भ में, तो अध्यात्म मतलब शरीर में प्रतिष्ठिता, ये जो गायत्री रूपी जो चतुर्थ पाद है वो अध्यात्म में प्रतिष्ठित है, यानी शरीर में प्रतिष्ठित है। तो स एषा गाय, स एषा, वो ये जो गायत्री है, गयान तत्रे, गयान तत्रे यानी गयान, गया शब्द है, गया, गयों को या गयों की रक्षा करता है। अब ये गया कौन है? तो कहते हैं प्राणा वै गया, प्राणों को ही गया कहते हैं। वो गया शब्द से वो गया नहीं लेना, बिहार में जो गया है, हाँ याद रखना, गया का मतलब है प्राण। पीछे भी आपने गायत्री मंत्र का प्रसंग आया था, तो वहाँ पर भी आपने विस्तार से सुना था पीछे उपनिषद के क्लासों में। तो उसी बात को लेकर के यहाँ पर बोला जा रहा है कि स एषा, वो ये जो गायत्री है वो गयान तत्रे, गयों को, गयों की रक्षा करता है वो। और गया कौन है? तो कहते हैं प्राणाः वै गया, प्राणों को ही गया कहते हैं। और प्राण कौन है? इंद्रियां। तो शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों की रक्षा करने वाली है गायत्री, याद रखना। तत्प्राणान तत्रे, तत्प्राणान तत्रे, इसलिए वो जो है प्राणों की रक्षा करती है। तद यद गयान तत्रे, क्योंकि वो प्राणों की रक्षा करती है, तस्मात् गायत्री नामा, इसलिए उसको गायत्री नाम से बोला जाता है।
गायत्री को गायत्री क्यों कहते हैं? इस प्रसंग में ये अर्थ है, अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ होगा। तो यहाँ ये है कि गायत्री को गायत्री क्यों कहते हैं? तो बोला जा रहा है तत्प्राणान तत्रे, वो प्राणों की रक्षा करती है। तद ये गयान तत्रे, क्योंकि वो प्राणों की रक्षा करती है, तस्मात् गायत्री नाम है, इसलिए उसको गायत्री नाम से बोला जाता है। तो गायत्री को गायत्री क्यों कहते हैं जी? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितने भी प्राण हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 10 प्राण, ये सब, इन सब को प्राण शब्द से बोला जा रहा है। तो इन सब प्राणों की रक्षा जो है ये गायत्री करती है। अब गायत्री इनकी रक्षा कैसे करती है जी? गायत्री कौन है यहाँ पर? परमात्मा। अब देखिए थोड़ा सा मेरी ओर, आप देखते नहीं, इधर देखिएगा। हाँ ठीक है। अब मैं सांसें ले रहा हूँ, सांसें ले रहा हूँ ना, ये प्राण चल रहे हैं, इनहेल एक्सिल चल रहा है। कौन चला रहा है जी? आप या मैं? हमें पता ही नहीं है। माता जी ऊपर हाथ नहीं दिखाना, ऊपर वाला मत बोलना, नीचे वाला बोलो, सामने वाला बोलो, ये सब जगह रहने वाला बोलो। या ऐसा संकेत नहीं करना है तो परमात्मा शब्द बोलो बस, लेकिन इशारा नहीं करना। ऊपर ऊपर नहीं रहता भगवान, सब जगह रहता है। हाँ याद रखना सब लोग, भूल से भी ऊपर वाला जाने, ऊपर दिखाते आप लोग। नहीं, ये जो प्रभाव है हम सबके ऊपर, ईसाइयों का कहिए या मुसलमानों का कहिएगा, क्योंकि वो लोगों ने राज्य किया हम पर, तो उनका प्रभाव बहुत हो गया। उनके संस्कारों से हम रंजित हो गए, यानी उनके संस्कारों से युक्त हो गए हम लोग। जैसे गंदगी में रहता है तो आदमी गंदा माना जाता है, तो ऐसी गंदगी में हम रह गए। भगवान के नाम से जो गंदगी हमारे में चिपक गई है, वो ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला, हर आदमी ऊपर दिखाता है। क्या भगवान ऊपर रहता है क्या? ऊपर वाला क्यों बोलते हैं हम लोग? भगवान तो सब जगह रहता है। तो फिर हाथों का इशारा मत करो ना भगवान के लिए। तो आप अगर ये भगवान जाने ऐसे वाणी से बोलो। अगर आपको इतना ही शौक है कि हाथों का इशारा करना है तो इधर देखिए मेरी ओर, इधर देखिए, थोड़ा नाटक सा लगेगा। फिर आप क्या लगेगा? भगवान जाने, ऐसे से करो, यानी सब जगह रहने वाला। पर ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। पर ये नहीं ऊपर वाला जानो, ऐसा नहीं कहना। इससे भ्रांति होती है, इससे गलत संस्कार हमारे मन के अंदर पड़ा रहता है कि हम भगवान को ऊपर मानते हैं। ऐसा नहीं, भगवान को हम सब जगह मानते हैं। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि वो गायत्री को गायत्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो गयान, गयान का मतलब बहुवचन में, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, गया, गया, गया शब्द है ना, गया, गयौ, गयाः, गयाम, गयौ, गयान। जैसे रामः, रामो, रामाः, रामम, रामौ, रामान, ऐसे गयान, ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। तो गयान तत्रे, ये गयों को यानी इंद्रियों को, प्राणों की रक्षा करता है। तद्यत गयान तत्रे, क्योंकि वो प्राणों की रक्षा करती है गायत्री, तस्मात् गायत्री नाम है, इसलिए उसको गायत्री नाम से बोला जा रहा है। फिर कहा है सा याम एव अमुम सावित्रीम अनु आह। अब बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। सह, वह व्यक्ति, कोई भी, याम, जिस, अमुम, सावित्रीम, जो व्यक्ति जिस इस सावित्री को अनवाह, उपदेश करता है। वह, जो कोई भी, सा का मतलब वह कोई भी व्यक्ति, माता हो, पिता हो, गुरु हो, जो भी उपदेश करने वाला, ये सब उपदेश करने वाले हैं ना। माँ भी बताती है बच्चों को, पिता भी बताता है बच्चों को, गुरु भी बताता है। तो सह, वह जो कोई भी व्यक्ति, याम एव अमुम सावित्रीम, जिस इस सावित्री को अनु आह, उपदेश करता है। एष एव सा, ये वही है गायत्री। इसको सावित्री भी कहते हैं, इसको गायत्री भी कहते हैं, क्योंकि सविता इसका देवता है, इसलिए इसका नाम सावित्री भी है। गायत्री को सावित्री शब्द से भी बोला जाता है। तो कहते हैं याम एव अमुम, जिस इस सावित्रीम, सावित्री को अनु आह, उपदेश किया जाता है गुरु के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से।
तो कहते हैं हाँ, निश्चित रूप से ऐशा एव सा, ये वही है जिसको आप गायत्री बोल रहे हो। जिसको आप गायत्री बोल रहे हो उसी गायत्री को सावित्री के नाम से बच्चों को उपदेश किया जाता है। सबसे पहले विद्या ग्रहण कराने के लिए गुरु या माता पिता उसको गायत्री से ही उपदेश करते हैं, उसको सावित्री शब्द से भी बोला जाता है। फिर कहते हैं सह यस्मै अनु आह, सह वो भी वह व्यक्ति, माता पिता गुरु कोई भी हो, यस्मै अनु आह जिसके लिए भी वो उपदेश करता है, तस्य प्राणान् त्रायते, बहुत अच्छी बात कही है। वह गुरु आचार्य या जो कोई भी व्यक्ति उपदेश करने वाला, यस्मै अनु आह जिस किसी के लिए इस गायत्री का उपदेश किया जाता है, अब उपदेश उसने पा लिया है, अब उस उपदेश को पा करके वो गायत्री मय हो गया। श्रोता की बात हो रही यहाँ पर। गुरु ने तो उपदेश दे दिया, श्रोता कौन है? विद्यार्थी। अब वो विद्यार्थी जो है, अब विद्यार्थी नहीं रहा, उस विद्यार्थी में गायत्री प्रविष्ट हो गई। और गायत्री प्रविष्ट होकर के क्या करेगी? तो कहते हैं प्राणांतरायते, उसके प्राणों की रक्षा करती है वो। फिर उसका यही काम है, याद रखना। हाँ, अपने पोते पोती जो कोई भी हो आपके, उन सबको उपदेश दिलाओ गुरु से, गायत्री का विधिवत उपदेश दिलाओ, यानी वेदारंभ संस्कार कराओ, इसका ये मतलब है। वेदारंभ संस्कारों में एक वेदारंभ संस्कार भी है, जिसके माध्यम से गायत्री का उपदेश दिया जाता है। तो कहा जा रहा है सह वह जो व्यक्ति उपदेशक है या गुरु है, यस्मै अनु आह जिस किसी भी विद्यार्थी के लिए उपदेश करता है, तो उस उपदेश को पाकर के वो गायत्री मय, सावित्री मय बन गया है। तस्या उस विद्यार्थी का ये गायत्री क्या करती है? प्राणांतरायते, उसके प्राणों की रक्षा करती है, तब वो सुरक्षित होता है। अब ये गायत्री उसकी रक्षा कैसे करेगी? उसको समझ जब उपदेश दिया जाता है, उपदेश के माध्यम से, मैं थोड़ा सा आराम से बोलता हूँ, जो उपदेश दिया जाता है विद्यार्थी को, उस उपदेश को हृदयांगम कर ले, वो आत्मसात कर ले वो विद्यार्थी, वो चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, कोई भी हो, जो भी विद्या प्राप्त करता है वो उसको विद्यार्थी कहा जाता है। इसलिए आप सब विद्यार्थी हैं, आप सब बच्चे हैं, याद रखना। तो जो विद्यार्थी जिस उपदेश को आत्मसात कर लेता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि मेरे में गायत्री विराजमान है, सावित्री विराजमान है, अर्थात परमपिता परमात्मा में मेरे अंदर विराजमान है, मेरे को देख सुन जान रहा है, ये उसको बोध रहता है। अब वो जब इस बोध में रहता है, इस गायत्री से युक्त रहता है, तो उस गायत्री का ये कर्तव्य बनता है, परमात्मा का ये कर्तव्य बनता है उसकी सुरक्षा करना। वो गलत खाएगा नहीं, गलत देखेगा नहीं, गलत सुनेगा नहीं, कोई इंद्रियों से कोई गलत कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनको पकड़े रखता है। वो मतलब गायत्री जो है उसको पकड़ के रखती है। ये है गायत्री जो है प्राणों की रक्षा इस रूप में करती है। ऐसे नहीं कि आपने गायत्री मंत्र सुन लिया है कि भू का मतलब प्राण है, भुआ का मतलब दुख विनाशक है, स्वा का मतलब आनंद स्वरूप है, समझ में आ गया, अब वो आपकी रक्षा करने लग गए, ऐसा नहीं। उसको आत्मसात करना होगा, उसको फील करना होगा, अनुभव करना होगा, तब जाकर के वो परमात्मा हमारे अंदर स्थापित रहेगा। वैसे तो पहले से है, लेकिन अनुभूति के स्तर पर स्थापित रहेगा, फीलिंग के रूप में स्थापित रहेगा। तो फिर उसकी उपस्थिति में हम गलत नहीं कर सकते। देखिए, आप मेरी ओर देख रहे हैं ना, आप सब लोग। अब आपके देखते हुए मैं कैसे गलत करूंगा आपके सामने? जब इसको बंद करूंगा, आप जब नहीं देख रहे होंगे तब गलत कर सकता हूं। आपकी उपस्थिति में आप मेरे को देख रहे हैं, इतने चेहरे मेरे को देख रहे हैं, आपके सामने मैं गलत नहीं कर सकता। इतना साहस मुझ में नहीं है, ना आप में है, किसी में नहीं है। लेकिन कोई देख नहीं रहा हो तब कर सकता है। तो जब गायत्री हमारे में प्रवेश कर जाती है, गायत्री को हम आत्मसात कर लेते हैं, तो परमात्मा विराजमान होता है ज्ञान के स्तर पर, अनुभूति के स्तर। हाँ,
परमात्मा मेरे को देख सुन जान रहा है, उसकी उपस्थिति में मैं उपस्थित हूँ, उसके समक्ष विराजमान हूँ, तो जो परमात्मा को अनुभव करने लगता है, तो यूँ समझ लीजिए वो गायत्री को अनुभव करने लग रहा है। उस स्थिति में उसके प्राणों की रक्षा गायत्री स्वयं करती है। अर्थात गायत्री के रूप में जो सविता देव परमात्मा विराजमान है, वो सब प्राणों की रक्षा वो करता है। अर्थात उसकी इंद्रियां सुरक्षित रहती है, क्योंकि उन इंद्रियों से वो कोई गलत कर नहीं सकता, तो अपने आप सुरक्षित रहेंगी। जब गलती करेगा तभी असुरक्षित हो जाती इंद्रियां। प्राण तब तक ठीक रहते हैं जब तक प्राणों का सदुपयोग होता है। जैसे ही प्राणों का दुरुपयोग होने लगता है, फिर वो स्वस्थ नहीं रहेंगे प्राण, याद रखना। तो इन बातों को इस रूप में समझ करके हमें चलना है, तो बहुत कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। इस पर हम सबको, सभी को मनन करके, निधिध्यासन करके, एक आवाज नहीं आ रही। किसी को नहीं आ रहा होगा, मैं तो ऊंचा ही बोल रहा हूँ, तो किसी का नेट खराब हो तो उनको नहीं आता है। तो जब हम इन बातों को समझ करके चलेंगे, यथार्थ में चलेंगे, मनन करना है, निधिध्यासन करना है, फिर उसको आत्मसात करना है, जिसको आप साक्षात्कार कहते हैं, तब जा कर के इसका लाभ हम ले पाएंगे। अन्यथा क्या होगा, बस सुनते रहो जी, आपने उपनिषद पढ़ी है, कितने बार पढ़ी, इतने बार पढ़ी है, पर हाथ कुछ नहीं लगी। वो स्थिति में किसी को नहीं रहना है, और मैं ये नहीं चाहता ना मेरे को ऐसा रहना, ना आपको ऐसा रहना है। तो हमें इसको समझ करके अधिक से अधिक हृदयंगम करते हुए हमें आगे बढ़ना है। सभी को नमस्ते।